मुख्यमंत्री अरुण सावजी ने आज पत्रकार वार्ता कर कहा कि नेशनल हेराल्ड के मामले में प्रवर्तन निदेशालय विधि सम्मत कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस ने अब धरना प्रदर्शन को अपराध संरक्षण का हथियार बना लिया है, पर यह नहीं भूला जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही है और धरनों से ईडी पर दबाव नहीं पड़ेगा। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी अभी जमानत पर है और 21 व 25 अप्रैल को इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस मामले को लेकर कांग्रेस एक बार फिर धरना आंदोलन करके दबाव बनाने का पंच रच रही है। इस पूरे मामले की बारीकियों से समझने से पहले इसकी पृष्ठभूमि पर गौर करना लाजिमी होगा। नेशनल हेराल्ड की स्थापना 1937 में हुई, तब इसके 5000 शेयर होल्डर थे। इनमें पूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से लेकर पूर्व आंदोलन के नेता जो बाद में मुख्यमंत्री भी रहे वे भी थे, यानी इसके शेयर नेहरू खानदान की जागीर कभी नहीं रहे। आगे चलकर 2008 में नेशनल हेराल्ड का पब्लिकेशन बंद हो गया। इसके बाद नेशनल हेराल्ड का संचालन करने वाली एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड AGL को कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपए का लोन दिया। यहाँ तथ्य ये है कि कोई भी राजनीतिक दल अपना पार्टी फंड किसी कंपनी को नहीं दे सकता है। नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट फाइल हुई है। पृष्ठभूमि इस मामले की ऐसी है कि 1937 में नेशनल हेराल्ड की स्थापना हुई थी, जिसमें तकरीबन 5000 शेयर होल्डर और उसमें बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, बड़े बड़े नेता, ये सब लोग थे। 2008 में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन बंद हो गया और फिर कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन नेशनल हेराल्ड को दिया। अब बताइए, एक राजनीतिक दल, बैंकिंग कंपनी हो गई, लोन देती है नेशनल हेराल्ड को। बाद में कांग्रेस पार्टी को नेशनल हेराल्ड ने ये लोन पटाने से मना कर दिया और फिर इस बीच एक नए तरीके से खेल हुआ। उसमें एक यंग इंडिया नाम की एक चैरिटेबल कंपनी बनाई गई। उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी के 38% शेयर बताया गया कि ये चैरिटेबल काम करने वाली संस्था है और धीरे धीरे करके नेशनल हेराल्ड की सारी प्रॉपर्टीज अंग इंडिया के नाम पर आ गई। कहाँ प्रॉपर्टी है? दिल्ली में, लखनऊ में, भोपाल में, पटना में, मुंबई में हजारों करोड़ की प्रॉपर्टीज अंग इंडिया के नाम पर आ गई और यंग इंडिया ने कौन सा एक आध चैरिटेबल काम किया है? और इसलिए ये पब्लिक प्रॉपर्टी का लूट एक तरह से यंग इंडिया के नाम पर इस परिवार ने किया। कार्रवाई को इन्होंने चुनौती दी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। उस मामले में जमानत मिली है, व्यक्तिगत रूप से हाजिरी से छूट मिली है और अब चार्जशीट पेश की गई है। और आज जब कांग्रेस पार्टी की एक तरह से आदत हो गई है अपराधियों के संरक्षण में खुलकर आना और आंदोलन करना ये संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आंदोलन किसके लिए, किस बात के लिए? जनहित के लिए आंदोलन होता है, जनता के मुद्दों के लिए होता है। लेकिन ये अपराध के संरक्षण के लिए, अपराधियों के संरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो ये देश की जनता देख रही है, समझ रही है कि कैसे पब्लिक प्रॉपर्टी को दोनों हाथों से लूटने का काम इस परिवार ने किया। न्यायालयीन प्रक्रिया है, न्यायालय में फेस करें और स्वयं को निर्दोष साबित करें। ये कब मामला आया है? नेशनल हेराल्ड का इशू कब से चालू हुआ है? कब से जमानत में है राहुल गांधी? और राहुल गांधी तो कांग्रेस के पक्ष में जो भी अभियान चलाते हैं तब कांग्रेस को ही नुकसान होता है। न्याय यात्रा चलाए कांग्रेस का, क्या हुआ? और इसलिए ये राजनीतिक आरोप बंद करें। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी की ये आदत हो गई है, अपराध और अपराधियों के संरक्षण में आगे खड़ा होना ये आदत बन गई है और वही काम ये कर रहे हैं।